देखो भाई, मेरे लिए टिफिन में कुछ और बनाकर दे देना। भगवान के वास्ते मेरे टिफिन में बैगन का भरता बिल्कुल मत देना। अम्मा के लिए दोपहर में बना देना। हाँ हाँ, सबको बस यही लगता है कि इस घर में सबसे ज्यादा फ्री में ही हूँ। अभी कुछ बनाऊंगी, दोपहर में कुछ और बनाऊंगी। अच्छा तो तुम एक काम करो, दोनों सास बहू बैठकर बैगन का भरता खावो, मैं ऑफिस में ही कुछ मंगाकर खा लूंगा। ऐसा बोलकर सुरेश ऑफिस के काम के लिए निकल जाता है और रूपा घर का काम खत्म कर किचन में आकर बैगन का भरता बनाने की तैयारी करती है। एक बड़ा गोल वाला बैंगन लेती है और उस पर तेल लगाकर उसे चूल्हे पर रख देती है। अरे मार डाला मार डाला। कैसे लोग हैं, सोने भी नहीं देते। अरे गरम आग पर बैठा दिया मुझे। बैगन को उछलता हुआ देखकर रूपा डर कर किचन से बाहर निकल आती है। बैगन अपने आप को आग से हटाकर ठंडे पानी में डाल देता है। तभी रूपा डरते डरते रसोई में आती है। अब वहां पर खड़े खड़े क्या देख रही हो? मैं ठंडे पानी में ठंड से कांप रहा हूं। मुझे निकालकर किसी कपड़े से पोंछ तो दो। भूत भूत। अरे ये तो बैंगन नहीं, ये तो भूत है। अरे जरा आंखें खोल कर देखो, मैं बैगन ही हूं, कोई भूत नहीं हूं। ठंड के मारे अकड़ गया हूं। जरा मुझे कपड़े में डाल दो। रूपा रसोई से भागने को हो ही रही थी। तभी वह बैगन उसे रिक्वेस्ट करता है कि वह गलती से ज्यादा ठंडा पानी में गिर गया है, उसे बाहर निकाल ले। रूपा डरते डरते बैगन को बाहर निकालकर उसे कपड़े से पोंछ देती है। हाँ, शुक्र है अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। तुमने भी गजब कर दिया। ना आओ देखा, ना ताव तेल लगाकर चूल्हे पर रख दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे थोड़ी पता था कि तुम बोलने वाले बैगन हो। बोलने वाला नहीं, मैं एक जादुई बैगन हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं। बताओ तुम्हें कौन सा काम करवाना है? फिलहाल तो दोपहर का खाने का समय हो गया है। अगर आज अम्मा को बैगन का भरता ना मिला तो वह मेरा भरता बना देंगी। बस इतनी सी बात तो ये लो। जादुई बैंगन अपने हरे डंठल को इधर उधर हिलाता है। रूपा देखती हैं कि रसोई में तरह तरह का खाना बना हुआ है, जिसमें बैगन का भरता भी है। तभी अम्मा रसोई में आती है। अरे रूपा, क्या कोई मेहमान आने वाला है? तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। इतना सारा खान और वह भी इतना स्वादिष्ट, लाजवाब। नहीं नहीं अम्मा, मेहमान तो कोई नहीं आ रहा, बस ये तो जादुई बैंगन ने अपना जादू दिखाने के लिए रख दिया है। जादुई बैंगन? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे ये जादू की कहानी तो मेरे बचपन में मेरी दादी और नानी सुनाया करती थीं। आज कहाँ जादू रह गया है? आजकल तो टीवी चलता है, फोन चलता है, जादू थोड़े चलता है। अरे अम्मा, जादू भी चलता है। सही से देखो, मैं जादुई बैगन हूं। बैगन की आवाज सुनकर बैगन की तरफ देखती हैं और उछल पड़ती है। क्या हुआ अम्मा? चौंक गई? अभी जादू चलता है। हाँ 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 हाँ। हे भगवान, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? ये तो सचमुच में जादुई बैंगन है। कैसे पटर पटर बोल रहा है? अम्मा, बोल ही नहीं रहा हूं, बल्कि इतना स्वादिष्ट खाना भी लगा दिया है। जरा खाकर तो बताओ। रूपा और अम्मा खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना इतना लाजवाब था कि वह दोनों भूख से ज्यादा ही खा लेते हैं। हे भगवान, इतना सारा खाना खा गई हूं कि पेट फटने को हो रहा है। अम्मा बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी भी ऐसी ही हालत हो रही है। अरे, मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो खाना तो मैं अभी छू मंतर कर देता हूं। थोड़े ही देर में वह अपने आप को पहले जैसा महसूस करते हैं। अच्छा, तू जादुई बैगन है, ये तो मैंने देख लिया, लेकिन इस खाना वाना बनाने के अलावा और क्या जानता है? अम्मा, आप बताओ, आप कौन सा जादू देखना चाहती हैं? मेरे गांव में बड़ा सा हिंडोला लगा करता था। झूलने के लिए मुझे वह बहुत पसंद है, लेकिन जब से शहर में आई हूं, यहां न जाने कैसे कैसे झूले रहते हैं। बस वही नहीं मिलता। मेरी बड़ी इच्छा है, मरने से पहले एक बार उस झूले पर झूल लूं। हाँ। बस इतनी सी बात, चलो ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। अब अम्मा जैसे ही अपनी आंखें बंद करती हैं, अपने आप को हिंडोले पर पाती हैं। जी भर के झूलने के बाद अम्मा खुश हो जाती है और बैंगन से कहती हैं कि वापस घर चलो। शाम को सुरेश घर आता है तो बड़ा परेशान था। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत को तो कुछ नहीं हुआ है, बस आज ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट फाइल गुम हो गई है। अगर कल सुबह तक मुझे नहीं मिली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे
किसी ने जानबूझकर उस फाइल को गुम कर दिया। भगवान ना करे आप पर कोई मुसीबत आए। सुरेश परेशान होकर इधर से उधर घूम रहा था। रूपा चाय बनाकर ले आती है। तभी उसे अचानक जादुई बैगन की याद आती है और वह सुरेश से कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जादुई बैंगन से पूछकर बताती हूँ कि आपकी फाइल कहाँ है। देखो रूपा, ये मजाक का समय नहीं है। कौन सा जादुई बैगन? तभी बैगन रसोई से उछलता उछलता ड्राइंग रूम में आ जाता है और सुरेश से कहता है, क्या बात है दोस्त, अपने हाथों से देखभाल कर अपने घर लेकर आए और भूल गए। चलो वो सब तो हम बाद में बैठकर बात करेंगे। तो तुम्हारी परेशानी ये है कि तुम्हारी इंपॉर्टेंट फाइल गुम हो गई है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। तुम्हारा वह दोस्त किशोर ने वह फाइल उठाकर अपनी ऑफिस की टेबल के ड्रॉ में रखी हुई है। किशोर ने? मैं तो उसे अपना अच्छा दोस्त मानता हूं। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे पता था कि फाइल को दिखाने के बाद तुम्हारी प्रमोशन पक्की है, जबकि उसकी अभी प्रमोशन दूर दूर तक नहीं है। खैर, तुम इन सब बातों को छोड़ो। कल सुबह जब तुम ऑफिस जाओगे, वह फाइल तुम्हारी टेबल पर मिलेगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी बच गई। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरा काम है जिसमें मुझे बहुत मजा आता है। वैसे बड़ी हैरानी की बात है, उस दुकान वाले के पास 2 ही बेगान थे। उन्हें मैं ले आया। उसमें से एक जादुई बैगन है। लगता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे भी लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं पूरा टाइम उस दिन सबके हाथों में आने से बचाता रहा। आखिर में देखो तुम्हारे हाथों में आ ही गया। चलो भाई, अब तो हाथ मुंह धो लो, आपके फाइल का मामला सुलझ गया है ना। सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। जादुई बैंगन वहीं सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। इस बैंगन को देखकर तो मुझे सचमुच बड़ी हैरानी हो रही है। जादुई बैंगन, वह भी हमारे घर। सुरेश बेटा, मैं सोच रही थी अगर जादू देखना ही है तो क्यों ना उन सब गरीब बच्चों की मदद करें जिनके पास उनकी जरूरत की चीजें भी नहीं है। अरे वाह माँ, आपने बहुत अच्छा सोचा। मैं भी यही सोच रहा था कि खाली बैठे बैठे मैं क्या करूं। हाँ माँ, ये सही रहेगा। परसों तुम्हारा जन्मदिन भी है। तुम्हारी जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम गरीबों की मदद कर देते हैं। देखो भाई, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं ज्यादा दिन एक जगह पर नहीं रह सकता। मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर रुकूंगा। जो काम करवाना है इस 1 हफ्ते के अंदर में करवा लो। अच्छा, ऐसी बात है, तुम सिर्फ 1 हफ्ते के लिए हमारे पास हो, फिर उसके बाद कहाँ चले जाओगे। मैं जादुई बैगन हूं, मैं उन्हीं लोगों के पास अपने आप पहुंच जाता हूं जिन्हें मेरी जरूरत होती है। अगले दिन सुबह सुरेश जब अपने ऑफिस जाता है तो उसे फाइल अपने टेबल पर ही मिलती है। वह अपने बॉस को सारी फाइल दिखाने के बाद प्रमोशन पा जाता है। घर आने पर वह बहुत खुश था और अगले दिन वह जादुई बैगन की मदद से अपनी माँ के जन्मदिन पर सभी बच्चों को अच्छे अच्छे उपहार गिफ्ट देता है और बहुत सारे जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। जादुई बैगन भी कुछ दिन यहाँ सुरेश के रहने के बाद अपने आप एक रात वहां से गायब हो और दूसरे जरूरतमंद के पास चला जाता है।